नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन कुमार। बरसात में पशुओं की समुचित देखभाल। हमारे देश में ग्रीष्म ऋतु के समाप्ति के बाद वर्षा ऋतु की आगमन हो जाती है। बरसात के आते ही हमारे पशुओं में खाने पीने, रहने, दूध दूहने, दूध उत्पादन में एवं बीमारियों अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाती है। ऐसे में हम सभी कुछ बातों को ध्यान में रख करके अपने पशुओं को बरसात में होने वाली समस्याओं से बचा सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हमें पशु आवास के बारे में अच्छी तरीक़ा से जानकारी रखना चाहिए। बरसात के शुरू होते ही पशुओं के आवास, बाड़े या खटाल को अच्छी तरीक़ा से साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए। यदि आपके पास कच्चा मकान है, फूस का छत है उस पर, और अगर बरसात में पानी चूने का, वर्षा चूने का डर है तो उस पर पॉलीथीन की चादर बिछा करके इसकी मरम्मत करवा ले सकते हैं। जो भी खंभा उसमें लगा हुआ है, इसके पूर्व से ही उसको यह सुनिश्चित कर ले वह गीला न हो, ढीला न हो। बरसात के पानी खंभे से 2-3 फीट की दूरी पर गिराएं ताकि खंभा मजबूत बना रहे और ज़मीन गीला होकर के फिसले नहीं। बरसात में कुछ किसान बंधु अपने छत के ऊपर कच्चा मकान में, पशुशाला में टीन के चादर का उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। टीन की चादर आंधी तूफान आने पर उड़ जाता है, जिससे कि वह जहां गिरता है वहां जान माल को क्षति होती है और आर्थिक हानि भी उठाना पड़ता है। अगर आपके पास गौशाला पूर्व से, पशुशाला पहले से पक्का बना हुआ है तो इसमें चूने की पुताई करवा लेनी चाहिए ताकि बाह्य आघात से बचा जा सके। इस प्रकार से आप अपने पशुशाला को तैयार कर लें। इसके बाद पशु आहार पर ध्यान देना चाहिए। पशु के लिए भोजन का समुचित भंडारण कर करके रख लेना चाहिए, जैसे भूसा, चोकर, पशु आहार, पशु दाना। अगर आपने पूर्व से हे या साइलेज बना रखा है तो उसे भी एयर टाइट पन्नी में, पॉलीथीन की पन्नी में संरक्षित करके ऊंचे स्थान पर, सूखे स्थान पर रख दें ताकि पशुओं को समय समय पर इसे खिलाते रहे और हरे चारा का कमी न हो पाए। अब हमें पशुओं के लिए बोरा का व्यवस्था करना बरसात में अति आवश्यक है, क्योंकि बरसात के पहले 2-3 बारिश में आर्द्रता बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ साथ पशुओं में बेचैनी आ जाती है और पशु हाँफना शुरू कर देती है। ऐसे में जूट के बोरे को गोल मोड़ करके उस पर गोल बंद बना लेना चाहिए और खर्राते रहना चाहिए। दिन में प्रतिदिन 1 से 2 बार पशुओं को खर्राते रहना चाहिए ताकि अतिरिक्त वाष्पीकरण और आर्द्रता से पशु की बेचैनी न हो और दूध उत्पादन पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। एक प्लास्टिक का बोरा रखना अति आवश्यक है। इस बोरे को आप पशुशाला या बाड़े के आसपास आप घेराव कर सकते हैं ताकि इस पर बाहर से पानी का झीस अंदर न जाए और बाहरी जो भी जीव जंतु हैं जैसे कि मेढक है, सांप, चूहा वगैरह पशुशाला में, पशु बाड़ा में प्रवेश न कर सके। इस प्रकार से यदि
आपने बरसात से पूर्व 1 जून को पशुशाला, पशु के लिए चारा, आहार और पशुओं के लिए बोरा का व्यवस्था कर लिए तो समझिए 15 जून को जो मानसून आएगी और बरसात गिरेगी तो इससे आपका पशु सुरक्षित हो गया। अब पशुओं में होने वाली सामान्य बीमारी जो कि बरसात में होते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें मुख्य रूप से बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी, रक्त परजीवी तथा सर्पदंश की समस्या या वज्रपात की समस्या, इनसे पशुओं को बचाना चाहिए। जू, पिस्सू, किलनी, अठौरी, चमोकन, अटघोरवा इत्यादि से बचाने के लिए पशुओं को साइपरमेथ्रिन 1 EC पर 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से घोल बना करके प्रति पशु स्नान कराना चाहिए, नहलाना चाहिए। शेष बचे हुए दवा को पशुशाला, पशु बारे के आसपास में छिड़काव कर देना चाहिए ताकि मक्खी मच्छर पनप न सके। दूसरा, डेल्टामेथ्रिन 1.25% 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पशुओं के हिसाब से घोल तैयार करके पशु को आँख, नाक, कान, मुंह बचा करके पूरे शरीर में रगड़ देना चाहिए, नहलाना चाहिए। शेष बचे हुए दवा को बारे के आसपास में छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा, अमितराज 12.5% 5 से 6 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से घोल बना करके पशुओं को लगा देना चाहिए और शेष बचे हुए दवा को आसपास में छिड़काव कर देना चाहिए। जब भी पशुओं को बाह्य परजीवी आघात से बचाने के लिए दवा का प्रयोग करें तो एक सूखी तौलिया या छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा, गमछा का व्यवहार करना चाहिए। इसे तैयार घोल में रख देना चाहिए। इसके बाद उसे अच्छी तरह से निचोड़ देना चाहिए ताकि दवा उस कपड़े में रहे और शेष पानी नीचे गिर जाए। अब रुआ से उल्टा, रुआ के विपरीत दिशा में रगड़ रगड़ के स्नान कराना चाहिए। ऊपर से हम शुरुआत करेंगे तो वह दवाई नीचे गिर जाएगा, इसीलिए इस प्रकार के घोल को नीचे से, पाँव से शुरू करना चाहिए। नीचे से शुरुआत करके ऊपर रीढ़ की हड्डी तक दवा को लगाना चाहिए। इसके बाद पूंछ से शुरुआत करके इस दवा को आँख, नाक, कान, मुंह को बचा करके पूरे गर्दन में लगा देना चाहिए। अब अंतःपरजीवी में मुख्य रूप से 5 प्रकार के कृमि, गोल कृमि, फीता कृमि, चपटा कृमि, पत्ती कृमि और यकृत कृमि, ये 5 प्रकार के प्रमुख रूप से कृमि होते हैं अंतःपरजीवी, जो कि पशुओं को बरसात के दिन में ज़्यादा परेशान करते हैं। इसके लिए हमें गोबर जांच करवा करके ही उचित दवा देना चाहिए और सभी पशु चिकित्सालय में यह सुविधा उपलब्ध है। निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क स्थापित करके गोबर जांच करने के बाद जो एल्बेंडाजोल, फेल्बेंडाजोल, रेफोक्सानाइड, लेवामिसोल, ऑक्सीक्लोजानाइड, ट्राइक्लोबेंडाजोल, जो भी दवा हो डॉक्टर के सलाह से देना चाहिए। तीसरा जो प्रमुख बरसात में पशुओं में होने वाली बीमारियां हैं वह है रक्त परजीवी का जनित रोग। रक्त परजीवी में मुख्य रूप से एनाप्लाज्मोसिस, फिलेरियोसिस, ट्रिपनोसोमियासिस, सर्रा बीमारी पशुओं को ज़्यादा परेशान करता है। इसके अतिरिक्त बेडवाटर और फिलेरियोसिस भी पशुओं को
बरसात के दिनों में आ जाता है। इस बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले जो भी बाह्य परजीवी हैं उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। बरसात के दिन में अक्सर देखा जाता है कि वर्षा के आने के साथ ही यहाँ बहुत सारे मौसमी फलों भी आते हैं, जैसे आम, लीची, कटहल, जामुन। इन फलों पर मक्खी, विभिन्न प्रकार की मक्खियाँ, विभिन्न प्रकार के बाह्य परजीवी आ जाते हैं, जिससे कि पशुओं में रक्त परजीवी होने का बहुत ही बड़ा खतरा बना रहता है। एक टेबनस मक्खी है जो कि पशुओं में ट्रिपनोसोमियासिस सर्रा बीमारी पैदा करती है और इससे पशुओं की हानि होती है, कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। लाल पेशाब ये भी पशुओं के एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जो कि बरसात के दिनों में अक्सर देखने को मिलता है। इसके रोकथाम के लिए सर्वप्रथम अपने पशु चिकित्सक से सलाह लें, मिलें और उनके द्वारा बताए गए दवाओं को, उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार दवा से इसको हम बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है बरसात के दिनों में कि घोंघा, सितुआ, मेढक, जोंक इत्यादि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निकलते रहते हैं और इससे पशुओं को आघात पहुंचने का डर रहता है। इसमें किसान भाइयों को, पशुपालक बंधु को थोड़ा शारीरिक मेहनत करना चाहिए। जो भी घोंघा, सितुआ, मेढक इस प्रकार के पर जीव जंतु मिले, इसे नष्ट कर देना चाहिए या आग के भट्टी में रख देना चाहिए, नष्ट करके इसको बाहर फेंक देना चाहिए। अगर जोंक पकड़ लिया हो, खास करके भैंस को या फिर गाय को, तो फिटकीरी को बारीकी पीस करके उस पर डालना चाहिए जहाँ जोंक पकड़े हुए हैं। उससे वह स्वतः 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर निकल जाएगा। अगर फिटकीरी उपलब्ध नहीं हो तो घर में नमक हो तो नमक को तब तक उस पर डालते रहना चाहिए जब तक कि वह निकल नहीं जाए। सर्पदंश अक्सर देखा गया है पशुओं में कि मेढक के आने के साथ साथ उसके पीछे पीछे सांप भी आ जाता है और कभी कभी पशुओं को सर्पदंश का शिकार होना पड़ता है और सांप काटने से पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। इसके लिए सर्पदंश के स्थान पर जहां सांप काटा हो उसे 4 से 5 इंच ऊपर एक मुहान को बांध देना चाहिए और चूने के पानी को उस पर लगातार देते रहना चाहिए। अगर चूना पानी तत्काल उपलब्ध नहीं हो तो बाजार से मैग्नीशियम सल्फेट अथवा कॉपर सल्फेट ले आना चाहिए खरीद करके और उसे बारीक पीस करके एक एक चुटकी उस पर डालते रहना चाहिए ताकि वो ब्लड को, रक्त को थक्का बनने न दे। इसी बीच में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करके पशुओं की जान की रक्षा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो 2 प्रमुख बीमारी जीवाणु जनित होते हैं उसके लिए ध्यान देना अति आवश्यक है। पहला गलघोटू, दूसरा जहरवाद लंगड़ी बुखार। लंगड़ी बुखार और गलघोटू बीमारी के लिए टीकाकरण उपलब्ध है जो कि सरकार के द्वारा मानसून के शुरू होते ही, मानसून से पहले विभिन्न प्रकार के टीकाकरण अभियान चला करके गलघोटू एवं लंगड़ी बुखार को बचाया जाता है। ऐसे में किसान बंधुओं को इस टीकाकरण का लाभ उठाना चाहिए